मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन शुरू हो चुका था लास्ट लेक्चर में एंड वी आर कंटिन्यूइंग द सेम टॉपिक। एक्सरसाइज 4.6 स्टार्ट कर लिया था। नाउ विल कंटिन्यू विद एक्सरसाइज 4.6 के बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस इन टुडेज लेक्चर। सो आई वेलकम यू ऑल इन आवर चैनल वेयरइन वी आर ऑन चैप्टर डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का लास्ट पार्ट चल रहा है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एंड विद दिस विल कंप्लीट विद द चैप्टर एज वेल। ओके, सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 4.6 के क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। लेट्स स्टार्ट विद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इफ यू हैव अ मैट्रिक्स प्रूव दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो तो आपने लास्ट टाइम सीख लिया था। कंडीशन क्या था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का? अंदर का सेम होना चाहिए, बाहर का दिखता है। अंदर का सेम होना चाहिए, बाहर का दिखता है। कहां दिखता है? आंसर जो भी होगा मल्टीप्लिकेशन का उसका ऑर्डर वो होगा, राइट है। यूजिंग दिस लेट्स स्टार्ट विद फिफ्थ क्वेश्चन। यहां पर अगर आप देखोगे तो मेरे पास मैट्रिक्स A है, प्रूव दैट a स्क्वायर इज 0। अब a स्क्वायर कैसे फाइंड करने का? यहां पर तो मल्टीप्लिकेशन जैसा तो कुछ दिख भी नहीं रहा। एक्चुअली व्हाट आई हैव टू डू इज यू हैव a, मुझे प्रूव करना है a स्क्वायर इज 0। अब a स्क्वायर कैसे मिल सकता है? a स्क्वायर मतलब a को दो बार आपस में मल्टीप्लाई करो। a स्क्वायर का मतलब क्या? a इंटू a, दो बार ना। तो मैं इस मैट्रिक्स को उसको खुद के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो a स्क्वायर मिलेगा, राइट। सो व्हाट आई डू इज गिवन, सबसे पहले गिवन क्या है? a इज इक्वल्स टू 4 8 -2 -4। अब मुझे चाहिए a स्क्वायर। a स्क्वायर कैसे निकालूंगा? a और a को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। तो a कौन है? ये वाला, which is 4 8 -2 -4। एक और बार a, तो उसी को फिर से लिखूंगा 4 8 -2 -4। अब जब भी मल्टीप्लाई करते हैं उसका ऑर्डर लिखना बहुत जरूरी है। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2। चेक करो, अंदर का सेम है क्या? हाँ सेम है। अंदर का सेम है, बाहर का दिखता है। बाहर का दिखता है, इसका मतलब कहना है इसे a स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू अगेन 2 क्रॉस 2, बराबर ना, क्योंकि ये बाहर का है और बाहर का ये आंसर होता है। अब 2 क्रॉस 2 मतलब कौन कौन से एलिमेंट्स? a11 a12 a21 a22, ये चार आंसर आएंगे। सो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो आंसर क्या आएगा? a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका रो लेने का, इसका कॉलम लेने का। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4 4 जा 16, 8 into -2 -16, 4 4 जा 16, 8 into -2 -16। a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 4 8 जा 32, 8 into -4 -32। ये वाला सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -8 +8 -8 +8, a22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, -2 into 8 -16, -4 into -4 +16। So what I have is 16 - 16 0, 32 - 32 0 0 0। अब ये सब कुछ 0 0 0 0 मतलब कहने से इट इज अ जीरो मैट्रिक्स, और जीरो मैट्रिक्स को मैं सिर्फ 0 लिख सकता हूं। दिस इज आई हैव प्रूव्ड a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो लास्ट में आप लिख लो हार्दिक पांड्या, मतलब हेंस प्रूव्ड व्हाट? a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया a स्क्वायर फाइंड करने के लिए? a बार बार मल्टीप्लाई कर दिया, दो बार मल्टीप्लाई कर, a स्क्वायर मिलेगा। मान लो किसी क्वेश्चन में a क्यूब आ गया, तो क्या करोगे? a को 3 बार मल्टीप्लाई कर लो आपस में ही, पहले दो को मल्टीप्लाई करने का, जो भी आंसर आएगा उसको एक और बार a के साथ मल्टीप्लाई करने का, तो a क्यूब मिल सकता है। कीप दिस इन माइंड कि कभी भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में a स्क्वायर a क्यूब a⁴ आता है, इसका मतलब a को ही आपस में बार बार मल्टीप्लाई करते जाओ। ओके, सो आई गेस फिफ्थ क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद सिक्स्थ क्वेश्चन, जो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है बट है वेरी इजी। लेट्स स्टार्ट। वेरीफाई a into b into c is equals to a b into c। अरे ये तो सेम ही होगा ना, a b c a b c। नहीं, यहां पर क्या बोला गया है? तीन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा ना, तो b और c पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर a के साथ मल्टीप्लाई करने का। ओके, RHS में क्या करना है? a और b को पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर जो आंसर आएगा उसको c के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब भी तीन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा, कीप इन माइंड दो ही एक साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, दो का आंसर आने के बाद तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करने का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद LHS पार्ट। तो यहां पर LHS कौन है? कैन आई से a into b into c, मतलब पहले मुझे b और c को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो a को मैं फिलहाल ऐसे लिखता हूं, एंड
b और c को मल्टीप्लाई करना है, तो b कौन है, ये वाला लिख लो, 2 - 2 - 1 1 0 3, और c कौन है वो लिख लो, सॉरी c थोड़ा बड़ा है, मतलब इस तरीके से लिखेंगे 3 2 - 1 2 0 -2। इन दोनों को आपस में पहले मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए पहले ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2, 3 रो 2 कॉलम, इसका ऑर्डर 2 रो 3 कॉलम, मतलब 2 क्रॉस 3, राइट है। मल्टीप्लाई करने के लिए याद रखना अंदर का सेम होना चाहिए, सेम है, बाहर का दिखता है, बाहर का दिखता है, इसका मतलब ए कौन है, ये वाला 1 0 1 2 3 0 0 4 5 इनटू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर मैं डायरेक्ट लिख के दिखाने वाला हूं, देखो कैसे, फास्ट तरीके से। आंसर मुझे पता है 3 क्रॉस 3 आएगा, बिकॉज अंदर का सेम होना चाहिए, बाहर का दिखता है मतलब यहाँ पे 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3 मतलब कितने एलिमेंट्स, 9 एलिमेंट्स, करेक्ट। अब हर बार ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए, पूरा चैप्टर खत्म होने आ रहा है, हर एक एलिमेंट का पोजीशन क्या होता है, ओके। तो इस वाले एलिमेंट का पोजीशन क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका रो इसका कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 3 6 -2 × 2 is -4, 6 - 4 2। आई होप आपको समझ में आ रहा है, अभी मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं, ठीक है। इस वाले का आंसर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, स्लोली कर रहा हूं, वैसे तो हमने लास्ट टाइम किया है, बट फिर भी आज के लिए पहला सम स्लोली, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 2 4, इसका नेक्स्ट 0, -2 × 0 0 होता है, तो इसका आंसर क्या आया, 4, सही है। नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ध्यान से 2 × -1 -2, -2 × -2 4, तो यहां से -2 यहां से 4, -2 + 4 कितना होता है, 2, so I write this as 2, क्लियर। नेक्स्ट ये वाला सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -3 + 2, -3 + 2, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, -3 + 2, -3 + 2 is -1, ओके। नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -2 + 0, तो मैं सिर्फ -2 लिखूंगा, सही है। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1, देखो ना, -1 × -1 1 -2, 1 - 2 कितना होता है, -1, तो यहाँ पे आएगा -1, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 + 6 6, 0 + 6 is 6। नेक्स्ट थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0 + 0, तो इसका आंसर 0, सही है। नेक्स्ट थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 -6, 3 × -2 is -6, तो ये आएगा -6। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि हमने मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से किया, ओके। नाउ ये इनटू दिस वाला मल्टीप्लाई करना है, ये भी 3 × 3, ये भी 3 × 3, अंदर का सेम है, बाहर का दिखता है, सो फाइनली इसका जो आंसर आएगा वो भी एक 3 × 3 होगा, क्योंकि बाहर का दिखता है, 3 × 3 होगा, मतलब इसमें भी कितने एलिमेंट्स होंगे, 9 एलिमेंट्स होंगे, राइट है। लेट्स स्टार्ट। पहला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका रो लेने का, इसका कॉलम लेने का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ओके। केयरफुली 1 2 2 0 6, मैं जो हाथ रख रहा हूं उनको मल्टीप्लाई करना है, 1 2 2, 0 × -1 0, 1 6 6, ध्यान से देखो जिस तरीके से मेरा हाथ मूव हो रहा है, इसका एक उठा है, इसका एक उठा है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है, राइट। सो 2 + 0 + 6, 2 + 0 + 6 is 8, 2 + 0 + 6 is 8, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 + 0 + 0, 4, 4 + 0 + 0 is 4। नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2
plus 0 minus 6, 2 plus 0 minus 6, 2 plus 0 minus 6 is minus 4, ठीक है। तो एक काम करता है -4, क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 minus 3 plus 0, 4 minus 3 is 1 plus 0 तो फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 8 minus 6 plus 0, 8 minus 6 is 2, ठीक है। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 4 minus 3 plus 0, 4 minus 3 is 1, ठीक है। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 4 minus 3 and 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 minus 4 30, 5 सीधा 30 हो जाएगा, 0 minus 4 30, तो 30 minus 4 कितना होता है 26। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला थर्ड रो सेकंड कॉलम, 0 minus 8 0 minus 8, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 0 minus 4 minus 30, minus 4 minus 30 is minus 34। सो मुझे LHS का आंसर मिल गया, ठीक है। आई अग्री कि थोड़ा सा बड़ा आपको लग रहा है बिकॉज मैं स्लोली इसको समझा के सॉल्व कर रहा हूं, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन फास्ट कर सकते हो आप, ओके। चलो लेट्स स्टार्ट। नाउ आई स्टार्ट विद RHS पार्ट। RHS में क्या बोला है, पहले A और B को मल्टीप्लाई करो और फिर जो आंसर आएगा उसको C के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो A कौन है, A is a 3 cross 3 matrix, 1 0 1 2 3 0 0 4 5 इनटू इसको B के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 minus 2 minus 1 1 0 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, राइट। इसका ऑर्डर 3 cross 3, इसका ऑर्डर 3 cross 2 इनटू C करना है, राइट है। सो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो RHS इज इक्वल्स टू, अंदर का सेम होना चाहिए, बाहर का दिखता है मतलब 3 cross 2 दिखेगा, 3 cross 2 दिखेगा मतलब 3 cross 2 दिखेगा, 3 रो 2 कॉलम इस तरीके से दिखेगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर आने वाला है, ठीक है। अब पोजीशन वाइज सॉल्व करते हैं। इसका पोजीशन क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 plus 0 plus 0, 2 plus 0 plus 0 is 2, easy। next first row second column -2 plus 0 plus 3, -2 plus 0 plus 3 is 1, ठीक है। next ये वाला second row first column, 4 minus 3 plus 0, 4 minus 3 is 1। next second row second column, -4 plus 3 plus 0, -4 plus 3 is -1, ठीक है। next third row first column, 0 minus 4 plus 0, 0 minus 4 is -4 plus 0 तो कुछ काम का नहीं है। next third row second column, 0 plus 4 plus 15 is 19, 0 plus 4 plus 15 is 19 is my answer। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मिल गया। अब C कौन है, 3 2 -1 2 0 -2, इसका ऑर्डर क्या होगा 2 रो 3 कॉलम। अब इसका फाइनल आंसर मुझे चाहिए, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो 3 क्रॉस 3 आएगा। क्यों, मल्टीप्लाई करने में अंदर का सेम होना चाहिए, बाहर का दिखता है, राइट है। सो लेट्स स्टार्ट। 3 रो 3 कॉलम मतलब 9 एलिमेंट्स। 9 एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कैसे होगा देखो, ये आपको पता होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है, उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ओके। इसलिए मैं ऐसा लिखता हूं। चलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका रो इसका कॉलम, 2 3 जा 6 प्लस 1 2 जा 2, इसमें 2 ही बार हो रहा है, चलेगा ना, जितनी बार हो रहा है उतनी बार मल्टीप्लाई। 2 3 जा 6 प्लस 1 2 जा 2, 6 प्लस 2 इज 8, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 2 जा 4 प्लस 0 4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम
-2 -2 -4। देखो ये आंसर सेम आ रहा है, यस सेम आ रहा है। बहुत लोग तो क्या करते हैं पता है, चीटिंग करते हैं। ये आंसर इक्वल आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में बोला इक्वल है, तो जो ये आंसर है वही लिख देते हैं लोग। मल्टीप्लाई करने का मेहनत कौन करेगा, बट मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा, ठीक है। देखो सेम आंसर आएगा ये वाला, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 3 जा 3 -2 3 -2 इज 1, ठीक है। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 2 जा 2 + 0 2। सेकंड रो थर्ड कॉलम -1 + 2 is 1, -1 + 2 is 1। नेक्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -12 + 38 is 26, ठीक है। थर्ड रो सेकंड कॉलम -8 + 0 is -8। थर्ड रो थर्ड कॉलम 4, करेक्ट है ना, -4 × -1 4 -38 4 - 38 is -34 is the answer। So can I say LHS और RHS सेम आया? LHS RHS सेम आया, इसका मतलब LHS is equals to RHS, hence proved। I hope this answer is clear to everyone। बहुत सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, लास्ट टाइम तो कर चुके थे बट फिर भी आज मैंने स्लोली इसको मल्टीप्लाई करके आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, सो मेक अ नोट ऑफ दिस बिफोर वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। उससे पहले क्वेश्चन 6 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो होमवर्क है आपके लिए। क्वेश्चन 6 का फर्स्ट हमने कर दिया है, दोनों सिमिलर क्वेश्चंस है। ओके, क्वेश्चन 7 का सेकंड स्टार्ट करते हैं। पूरे एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का प्रैक्टिस होने वाला है, इतना याद रखो। ओके, जो कुछ भी हमने मैट्रिसेस में सीखा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, वही चीज का प्रैक्टिस होगा। एक्सरसाइज बहुत बड़ा होने वाला है बट स्टिल only thing that I have to do is multiply। Okay, let's start with question 7 which says verify that a into b plus c is ab plus bc। ये मुझे प्रूव करना है। अब यहाँ पर प्रूव करना है मतलब LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, LHS को अलग, RHS को अलग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद LHS। मेरे पास a b और c तीनों मैट्रिसेस तो है ही, सो LHS इज व्हाट, इट इज a into b plus c। अब a कौन है यहाँ पर, ये वाला, लेकिन पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है इसलिए मैं पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करूंगा। ब्रैकेट कौन है, -1 1 3 -2 प्लस करना है मतलब चलो फटाफट सम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, इन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करके कितना आंसर आता है देखो, -1 + 4 3। आई होप आपको याद है प्लस कैसे करते हैं, एलिमेंट बाय एलिमेंट, ये पोजीशन वाले के साथ। 1 + 1 2 3 + 2 5 -2 -1 -3। ये तो हो गया एडिशन का आंसर। और a कौन है वो भी लिख देता हूं, a is 4 - 2 2 3, सही है। अब व्हाट इज द एडिशन ऑफ दिस टू, सॉरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू, उसके लिए पहले ऑर्डर लिखना पड़ेगा। इसका 2 × 2, इसका भी 2 × 2, अंदर का सेम है बाहर का दिखता है मतलब इसका भी 2 × 2 आएगा, मतलब 4 एलिमेंट्स, सही है। 4 एलिमेंट्स मींस व्हाट, पहला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 3 जा 12 -2 × 5 -10 12 - 10 is 2, सही है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 2 जा 8 -2 × -3 6 8 + 6 14। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 + 15 21। सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 - 9 -5। तो ये तो मिल गया मुझे LHS का आंसर। नाउ आई मूव टू RHS। RHS क्या होता है, AB फाइंड करना है प्लस BC फाइंड करना है, राइट है। अब A into B को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। व्हाट इज A, 4 - 2 2 3 into B मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। व्हाट इज B, -1 1 3 - 2 प्लस B into C, B कौन है, -1 1 3 - 2 into C कौन है, 4 1 2 -1, करेक्ट है। व्हाट आई विल डू इज ये 2 × 2 ये भी 2 × 2, क्या ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, यस। अंदर का सेम है बाहर का दिखेगा,
सो इसका जो आंसर आएगा वो भी 2 क्रॉस 2 ही आने वाला है. इट मींस इट विल हैव 4 एलिमेंट्स. सो ये 4 एलिमेंट्स के लिए मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. फर्स्ट वाला एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -4 -6, तो ये हो गया -10. यहां पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 4 + 4 8. ये +4 क्यों? क्योंकि -2 × -2 +4 होता है. चलो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -2 + 9 7. सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 1 = 2 -6, 2 - 6 is -4, 2 - 6 is -4. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर मिल गया, प्लस इन दोनों को भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो लेट्स चेक द ऑर्डर. ये 2 क्रॉस 2, ये भी 2 क्रॉस 2, अंदर का सेम है, बाहर का दिखता है, तो इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2. सही है. सो द आंसर विल बी 4 एलिमेंट्स. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -4 + 2 is -2. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 -1 is -2. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 12 - 4 is 8. Second row second column, 3 + 2 is 5. So you have the answer. इसका भी मल्टीप्लिकेशन, इसका भी मल्टीप्लिकेशन हो गया. फाइनली मुझे क्या करना है? ऐड करना है. अब ऐड तो करना आता है हमें वेरी इजीली, एलिमेंट बाय एलिमेंट. -10 - 2 is -12, 8 - 2 is 6, 7 + 8 is 15, -4 + 5 is 1. This is the answer which I get from AB + BC. अब यहां पर क्वेश्चन क्या बोला? वेरीफाई दैट A * B + C is equals to AB + BC in each of the following matrices. क्या आंसर सेम आया? इसका आंसर और इसका आंसर सेम है क्या? चेक करो. नहीं, पूरा अलग है. तो वेरीफाई करने बोला था तो मैं बोलूंगा इट इज नॉट इक्वल. यू कैन नेवर से दैट दीज बोथ आर इक्वल, बिकॉज अगर आप देखोगे तो ये वैल्यूज पूरे अलग है. सो आंसर नहीं आ सकता. हमने A * B किया, B * C किया, ऐड करके चेक किया, फिर भी आंसर नहीं आया. ओके, सो आई विल राइट देयरफॉर A * B + C is not equals to AB + BC. ओके, क्योंकि उन्होंने वेरीफाई करने बोला था कि प्रूफ करने नहीं बोला, वेरीफाई करने बोला, चेक करो कि क्या ये दोनों इक्वल है. सो मैं लिखूंगा इट इज नॉट इक्वल. I hope this is clear. We completed with question 7 का फर्स्ट वन. सेकंड वन मैंने आपके होमवर्क के लिए रखा है. सेम सॉल्व करना है. इक्वल आ भी सकता है, इक्वल नहीं भी आ सकता है. ओके, एक चीज याद रखो, ये पूरे एक्सरसाइज में जो कुछ दिया है उसको लेके ही सॉल्व करने का. ओके, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8. वेरी इजी क्वेश्चन. I have a matrix A, I have a matrix B. Find AB - 2I where I is the unit matrix of order 2. Unit matrix मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स. यूनिट मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स. हमें पता है कि I को कैसे लिखते हैं, 1 0 0 1 करके लिखा जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. चलो ठीक है, क्या फाइंड करना है? AB - 2I. सो I have to solve for AB - 2I. सबसे पहले A कौन है? ये वाला 1 - 2 5 6 इनटू B कौन है? ये वाला 3 - 1 3 7 -2I को बाद में सॉल्व करते हैं. पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई तो कर ले. सो इसका आंसर भी 2 + 2 ही आएगा. मतलब फर्स्ट रो 4 एलिमेंट्स, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 - 6 is -3. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 - 14 is -15. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 15 + 18 33. सेकंड रो सेकंड कॉलम, -5 + 42 37. मिलके आंसर मुझे AB का -2 * I. I is an identity matrix of order 2, मतलब 0 1 1 1 0 0 1 2 × 2. पहले मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर क्या आएगा? देखो, -3 - 15 33 37 -2 मल्टीप्लाई करो 2 0 0 2 3 × 3 3 × 3. राइट है. अब दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है. पॉसिबल? -3 - 2 -5 -15 - 0 -15 33 - 0 33 37 - 2 35. and this is my answer for AB - 2I.
It's that easy. Okay. So question number 8 is done. Question number 7 is done. Question number 9 मैंने आपके लिए रखा है, सिर्फ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, चेक करना है कि वो सिंगुलर या सिमेट्रिक है कि नहीं. It's that easy. Okay. मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता है. 6 का सेकंड, 7 का सेकंड और क्वेश्चन नंबर 9 is for homework. We'll start the next one now. Before that, pause the video or लिख लो. So let's move to next 10th question now. Again 10th 11th questions are really very easy. फटाफट solve कर लेते हैं. Question 10 says what? I have a matrix A. Find the product A plus I into A minus I find करना है. A plus I अलग, A minus I अलग, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. तो पहले इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को फाइंड कर लेते हैं. A plus I क्या होगा? A मुझे पता है. It is 1 2 0 5 4 2 0 7 minus 3 प्लस I क्या होगा? I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अब ये 3x3 है तो ये भी 3x3 ही लेना पड़ेगा, बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स दो ही टाइप के हो सकते हैं, 3x3 या तो 2x2, राइट. इन दोनों को ऐड करके क्या आंसर आता है देखो. 1 plus 1 2 2 plus 0 2 0 plus 0 0 5 plus 0 5 4 plus 1 5 2 plus 0 2 0 plus 0 0 7 plus 0 7 minus 3 plus 1 is minus 2. So I have the answer. A plus I का आंसर मिल गया. Similarly, what I need is A minus I का आंसर. So again, I have A 1 2 0 5 4 2 0 7 minus 3 minus I. What is I? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 equals to, सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों को. 1 minus 1 0 2 minus 0 2 0 minus 0 0 5 minus 0 5 4 minus 1 3 2 minus 0 2 0 minus 0 0 7 minus 3 minus 1 minus. A plus I भी मिल गया, A minus I भी मिल गया. ये दोनों हमने क्यों फाइंड किया? बिकॉज मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है. नाउ आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन. देयरफॉर A plus I into A minus I will be, what is A plus I का आंसर? 2 2 0 5 5 2 0 7 minus 2 into A minus I का आंसर 0 2 0 5 3 2 0 7 minus 2. मुझे क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई ही तो करना है ना, वो तो हो जाएगा. ये 3x3, ये भी 3x3, अंदर का सेम होना चाहिए, बाहर का कितना है, मतलब बाहर का भी 3x3 ही आने वाला है. सो लेट्स मल्टीप्लाई. 9 एलिमेंट्स होंगे 3x3 में. पहला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 10 प्लस 0, तो इसका आंसर है 10. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 प्लस 6 प्लस 0 10. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 प्लस 0 प्लस 0 नहीं 0 प्लस 4 प्लस 0 4. यहाँ पर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 25 0, तो यहाँ पे 25. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 10 प्लस 15 प्लस 14 10 प्लस 15 प्लस 14 10 प्लस 15 is 25 प्लस 14 is 39. सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 प्लस 10 माइनस 8 2. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 35 0, तो यहां पर आएगा 35. थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 21 माइनस 14 21 माइनस 14 इज 7. थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 प्लस 14 प्लस 8 14 प्लस 8 is 22. And this is the answer for the product that the question says, A plus I into A minus I. Okay, so as for the question, add करना है, multiply करना है, यही चीज करना है पूरे एक्सरसाइज में. Very easy. Let's start with question 11 now. Question 11 says what? A दिया B दिया है. Find alpha if A square is equals to B. ये given है और मुझे alpha find करना है. तो given क्या है पहले मैं वो लिख देता हूँ. A square is equals to B. अब A square कैसे मिलता है? A into A करके मिलता है. A into A मतलब मुझे A को दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अल्फा 0 1 1 into अल्फा 0 1 1 is equals to B. B तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं.
ये 2 क्रॉस 2, ये भी 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी 2 क्रॉस 2, राइट है, इज इक्वल्स टू 1 0 2 1. लेट्स मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस 0, तो ये अल्फा स्क्वायर हो गया. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 प्लस 0 0. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अल्फा इंटू 1 अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 1. सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 प्लस 1 1. इन दोनों को कंपेयर करके मुझे अल्फा फाइंड करना है, राइट. अब जब भी कंपेयर करते हैं मतलब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस यूज करना पड़ेगा. सो यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस याद करो, दो मैट्रिसेस इक्वल कब होता है? जब हर एक एलिमेंट इक्वल होता है. अब 0 0 सेम है, 1 1 सेम है, मतलब ये दोनों भी सेम होना चाहिए. इसका मतलब अल्फा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 और अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू 2. या तो इसको सॉल्व करो या तो इसको सॉल्व करो, आपको अल्फा का एक आंसर चाहिए. इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा का दो आंसर मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा का एक ही आंसर मिलेगा, दैट इज 1. सो फाइनली मैं एक ही आंसर बात करूंगा, अल्फा इज इक्वल्स टू 1 बिकॉज़ दोनों का कॉमन आंसर क्या है? अल्फा इक्वल्स टू 1. I hope this is clear. So this is the answer, alpha equals to 1 for question number 11. Simple सा question है, multiply किया, equality of matrices and answer. Okay, let's start with next one. Before that, make a note of it. Let's move to question 12 now. Again a simple question. There is a matrix A of order 3 cross 3. Show that A square minus 4A is a scalar matrix. Scalar matrix क्या होता है? एक ऐसा matrix जहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स में सेम सेम नंबर होगा, बाकी सब जीरो होगा, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. पहले a स्क्वायर ढूंढ लेते हैं बिकॉज़ मुझे a स्क्वायर माइनस 4a फाइंड करना है. सो a स्क्वायर फाइंड करने के लिए a इंटू a करना पड़ेगा. सो a को आपस में मल्टीप्लाई 1 2 2 2 1 2 2 2 1. सिमिलरली इंटू a 1 2 2 2 1 2 2 2 1. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, राइट है. और इन दोनों का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3, तो आंसर भी 3 क्रॉस 3 ही होने वाला है. तो बहुत इजी है. चलो अब 3 क्रॉस 3 मतलब 9 एलिमेंट्स. लेट्स मल्टीप्लाई दिस. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 1 जा 1 प्लस 4 प्लस 4 9. 1 प्लस 4 प्लस 4 इज 9. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 प्लस 2 प्लस 4 8. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 plus 4 plus 2 again 8. 2 plus 4 plus 2. Second row first column, second row first column, 2 plus 2 plus 4 8. Second row second column, second row second column, 4 plus 1 plus 4 is 9. Second row third column, 4 plus 2 plus 2 8. कुछ सिमिलर लग रहा है मुझे, बाकी सब 8 आ रहा है और इसका 9 आ रहा है. Let's see. Third row first column, 2 plus 4 plus 4 8. नहीं 2 plus 4 plus 2 is 8. 4 plus 2 plus 2 8. 4 plus 4 plus 1 9. इजी, मिल गया आंसर a स्क्वायर का. अब मुझे क्या करना है? a स्क्वायर माइनस 4a फाइंड करना है. तो a स्क्वायर माइनस 4 इंटू a विल बी व्हाट? ठीक है, a स्क्वायर कौन है? 9 8 8 8 9 8 8 8 9 माइनस 4 इंटू a कौन है? 1 2 2 2 1 2 2 2 1. और पहले 4 मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस करेंगे. सो आई हैव 9 8 8 8 9 8 8 8 9 माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो. 4 8 8 8 4 8 8 8 4. I have two matrices. अब इन दोनों को सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है. 9 minus 4 5, 8 minus 8 0 0 0 5 0 0 0 9 minus 4 is 5. के 9 से मुझे एक आंसर मिला a स्क्वायर माइनस 4a का, जहां पर सिर्फ डायगोनल में सेम सेम नंबर बाकी सब 0. तो देयरफॉर कैन आई से जो मुझे चाहिए था वो मिल गया. a स्क्वायर माइनस 4a is a scalar matrix and that's my answer. Very easy. Okay,
जो दिया है वो सॉल्व कर लिया और आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 स्टार्ट करते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है बट यहाँ पर k फाइंड करना है। कैसे देखो, एक मैट्रिक्स दिया है, फाइंड k so that a square minus aj minus k equal to 0 where I is a unit matrix and 0 is a null matrix मतलब जीरो मैट्रिक्स। तो इसको जीरो मैट्रिक्स बनाना है, I को आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है, वो हमें आता है। दोनों भी ऑर्डर 2 का होना चाहिए, मतलब 2x2 चलेगा। अब यहाँ पर पुट करने के लिए क्या मेरे पास a है, यस, I है, यस, k तो फाइंड कर रहे हैं, 0 है, यस, a स्क्वायर नहीं है, तो पहले a स्क्वायर फाइंड कर लेना सो दैट वो पुट करने में काम आ जाएगा। a स्क्वायर मतलब a इंटू a कौन है, 1 0 -1 7 इंटू a 1 0 -1 7। जैसे a स्क्वायर यहाँ पे फाइंड किया फिर पुट किया, मैं भी वही यहाँ पर करने वाला हूँ, a स्क्वायर फाइंड करके पुट, 4 एलिमेंट्स 2x2, फर्स्ट को फर्स्ट कॉलम 1 1 1 प्लस 0 1, फर्स्ट को सेकंड कॉलम 0 प्लस 0 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 -7 is -8, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 प्लस 7 7 are 49। a स्क्वायर का आंसर मिल गया। नाउ व्हाट आई हैव टू फाइंड इज a स्क्वायर minus 8a minus k into I is equals to 0। ये गिवन है और इससे मुझे k का वैल्यू मिलेगा। a स्क्वायर मतलब क्या, इट इज 1 0 minus 8 49, 8 इंटू a कौन है वो लिख लो 1 0 -1 7, k इंटू I कौन है 1 0 0 1 इज इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स मतलब नल मैट्रिक्स, सब जीरो, दोनों भी 2x2 का ही लिखने का, कीप दिस इन माइंड, ठीक है। चलो अब पहले 8 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, सो 1 0 -8 49 को मैं एज इट इज लिखूंगा, इसको 8 मल्टीप्लाई कर लो 0 -8 8 7 56, इसमें k मल्टीप्लाई कर लो, k 0 0 k, आंसर आना चाहिए 0 0 0 0, ठीक है। अब तीनों को माइनस कर दे एक साथ, 1 -8 -7 -7 minus k, 0 minus 0 minus 0 0, -8 minus plus 8, -8 plus 8 0, 0 minus 0 0, 49 minus 56 is -7 minus k, -7 minus k is equal to 0 0 0 0। अब दोनों मैट्रिक्स इक्वल है मतलब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, तो यहां पे मैं लिखूंगा देयरफॉर यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब दोनों इक्वल है मतलब मुझे तो सिर्फ k चाहिए ना, तो एक पकड़ लो कोई भी, -7 minus k 0, k को यहां ले लिया, सो k का वैल्यू आया -7 एंड दैट इज माय आंसर। कितना इजी था देखो, जो इक्वेशन है उसके हिसाब से मैट्रिसेस के वैल्यूज पुट के सॉल्व कर लिया, k का आंसर मिल गया। ओके, सो हियर वी कंप्लीट विद क्वेश्चन 13। दो क्वेश्चन और मैं आपको होमवर्क के लिए देने वाला हूं, क्वेश्चन 15 एंड 19, वेरी इजी बेस्ड ऑन ऑल दीस कांसेप्ट्स। ओके, सो हियर वी स्टॉप। मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने आज कवर किया है, रिमेनिंग क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज में है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाएगा। ओके, सो राइट दिस डाउन, इफ यू ऑल हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच।